हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग? आप सब बिल्कुल ठीक हैं. वेरी गुड. अच्छा, आपको पता है आज का टॉपिक क्या है? यस, आज का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन. एंड इसको हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं बताइए? यस, हम इसको पढ़ने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आज हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं हाउ डू वी मेजर, मेजरिंग लेंथ. हम पढ़ेंगे मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन के बारे में, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स के बारे में, करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ के बारे में और रेस्ट एंड मोशन के बारे में. यस, यही एम है हमारा इस चैप्टर को लर्न करने का, पढ़ने का. तो तैयार हैं आप सब? आइए वार्म अप एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करते हैं. दीपक पीर न जानी पावक परत पतंग, तनु तो तीही जवाला जरियो चित न भयो रसभंग. वार्म अप एक्सरसाइज देखते हैं. Given below are pictures of some devices used for measuring certain quantities. Name the quantities that you think can be measured using these devices. So, do this activity. So now बच्चों, we will learn about how do we measure. Measurement is the process of finding the length, weight, area, volume and even temperature of things around us. Measurements play an important role in our everyday life because they are useful in doing basic tasks such as to know the distance between two cities, the length of path line joining the two cities should be measured. To know the patient's body temperature. When you buy a piece of cloth from a shop, the shopkeeper measures the length of the cloth. जब आप कभी मॉम के साथ जाते हो या मॉम आपको कभी भेजते हैं कि जाओ इतना कपड़ा ले आओ, 1 मीटर कपड़ा ले आओ या 2 मीटर, तो आपने उनको मेज़र करते हुए देखा होगा ना. टू नो द कैपेसिटी ऑफ योर कंटेनर. अब आप सपोज़ आप 5 लीटर का एक कंटेनर ला रहे हैं या 2 लीटर का ला रहे हैं, तो आपको पता है आप ऑयल लाते हो, बोतल 1 लीटर की बोतल होती है, 5 लीटर की होती है, तो उसके लिए भी यूज़ होता है. व्हेन यू बाय ग्रोसरीज फ्रॉम द मार्केट, द शॉपकीपर मेजर्स इट्स वेट, 1 किलो 2 किलो. टू टेक मेडिसिन इन द प्रॉपर अमाउंट. सो द मेजरमेंट इज एन इम्पोर्टेंट aspect of our life. Measurement can also be defined as comparison of an unknown quantity with some known fixed quantity of the same kind. Any quantity that can be measured is a physical quantity. Length, mass, time, temperature, speed, etc. are some quantities that can be measured. They are called physical quantities. Easy, early units of measurements क्या थे ऐसे पहले जो units use होते थे measurement के लिए. In early times people used their body parts as the units of measurement. Yes बच्चों, ये बिल्कुल फैक्ट है कि पहले लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं होता था, कोई टूल्स वगैरह नहीं होते थे, वो लोग हाथ से मेज़र करते थे. एक लंबा हाथ करेंगे तो 1 मीटर हो गया, ऐसे मेज़र किया होते थे पहले. There was no standard unit which could be followed all over. Some of the method initially followed were, आप देख रहे हो हैंड स्पैन, क्यूबिट और फुट स्पैन. Hand span is the distance between the tip of the thumb and the tip of the little finger of a fully stretched hand. आप पिक्चर में देख सकते हो. Cubit is the distance between the tip of the middle finger, outstretched and the elbow. A foot span is the distance between the heel of the foot and tip of the toe. Foot, pace and yard are some other units of length based on body parts. However, these units are not reliable. अभी इस ज़रूरी नहीं है बेटा ये मतलब इससे मेज़रमेंट जो हम कर रहे हैं वो एग्जैक्ट हो. सो दीज वर नॉट रिलायबल एज द लेंथ ऑफ बॉडी पार्ट्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अगर मेरा हाथ लंबा है तो आपको कपड़ा ज़्यादा मिल जाएगा. अगर मेरे शॉपकीपर का हाथ जो वो बेच रहा है उसका हाथ छोटा है तो वो आपको कम मिलेगा. सो ये रिलायबल नहीं थे. देयरफॉर पीपल रियलाइज दैट द नीड ऑफ फॉर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. तब उन्हें समझ में आया कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कुछ स्टैंडर्ड यूनिट तो होने चाहिए. तो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स बनाए गए, जो इसके बारे में अभी आप पढ़ने जा रहे हो. The units that could be used everywhere as a basic unit of measurement are called standard units. These units have a fixed quantity and do not vary from person to person and place to place. For a long time, different countries devised and used their own system of units. Thus, a child weighing 36 kg in India weighs 79.2 lb pounds in England.
to avoid their confusion and to make measurement more scientific, convenient and uniform in 1960. The General Conference of Weights and Measurements recommended that a common system called the International System of Units, और इनको SI यूनिट्स भी बुलाया जाता है, शुड बी यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. पहले हम अपना कुछ और यूज़ कर रहे थे, दूसरी कंट्री कुछ और यूज़ कर रही थी, तो बस हम लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस की और कॉन्फ्रेंस होने के बाद समझ में आया कि हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, तो वो तैयार हुए. According to the system, the standard unit for measuring length is meter, the standard unit for measuring mass is kilogram, the standard unit for measuring time is second, and this set of units is called the International System of Units. अगर इन्हें short में बोला जाए, in short it is SI units, short form. Do you know the National Physical Laboratory यानी कि NPL New Delhi maintains the national standard for all the basic units in India. Now we have some popular system जो बहुत famous हैं of measurement. क्या क्या है? FPS system, CGS system, MKS system. So इन system के अंडर में क्या आता है बच्चों? System is the standard unit for measuring length, foot, centimeter and meter. The standard unit for measuring mass, FPS is pound, CGS is gram and kilogram is MKS is kilogram. The standard unit for measuring time, second FPS, CGS second and second is MKS. This is similar for everything. Measure length, अब length कैसे measure की जाए? The distance between any two points or places is called length. The SI unit of length is meter. There are some other units of length for measuring larger and smaller distances. Depending on the size of an object we need to measure, we have to choose an appropriate unit. Some other units of lengths, are given in the table below. Standard unit, subunits and multiple units. Meter we count as M के अकॉर्डिंग हम लोग इसे यूज़ करते हैं. 1 meter is equal to 10 decimeters. इनकी short form M and DM. 100 centimeters is okay. 10 centimeters decimeters जो है वो 100 centimeters के अकॉर्डिंग और 1000 millimeters के अकॉर्डिंग and 1 decimeter is equal to 10 centimeters. 1 centimeter is equal to 10 millimeters. Multiple units. 10 meters is equal to 1 decameter, 100 meters is equal to 10 decameters is equal to 1 hectometer, 1000 meters is equal to 100 decameters is equal to 10 hectometers and that is equal to 1 kilometer. So now we have small lengths such as the length of a pen, a pencil, a book or a pencil box are measured in the sub-unit centimeters. The height of a person is also measured in centimeters. The height of a person is also measured in a centimeters. आपने मापी होगी, है ना? Very small lengths such as the thickness of a coin or thin wire are measured in millimeters. But large lengths, for example, distance between two cities are measured in multiple units. Kilometers, that is km. Some commonly used lengths measuring devices are geometry box scale, meter scale and measuring tape, etc. Do you know a prefix is a group of letters added before a word? Milli means 1000th, centi means 100th and kilo means 1000 times. Multiple and sub-multiples of units. We measure the length of an object by using a meter scale or a measuring tape. Meter is the standard unit of length, but sometimes other units of length like centimeters, millimeters and kilometers are also used for the sake of convenience. The type of unit used depends on the magnitude of the length to be measured.
Meter can be used at unit to measure the length of a table or a room or height of a tree etc. तो मीटर में ही इन सब की इनको मेज़र किया जाता है। लेंथ को, किसी टेबल की लेंथ मेज़र करनी हो, या आप किसी रूम के बारे में आपको जानना हो, उसकी लेंथ के बारे में, हाइट के बारे में जानना हो, या किसी ट्री की आप हाइट जानना चाहते हो, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल आपको इरेजर, पेंसिल आपको मेज़र करनी है, देन इट विल बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स। Each meter is divided in 100 equal divisions called centimeters. The very small lengths, that is for example thickness of a coin or thin wire, are expressed, we express this in millimeters. Each centimeter is further divided in 10 equal divisions called millimeter. As centimeter and millimeter are used to make small measurements, they are called sub multiple units. The distance between two cities is very large. बहुत बड़ा होता है, एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच में जो हमारा एरिया होता है बहुत बड़ा होता है। The large distances और लेंस, उनकी लेंस को मेज़र करना है, या वो डिस्टेंस जो है, जो दूरी है उसे हमें नापना है, तो वी विल मेज़र इन अ बिग यूनिट ऑफ लेंथ दैट इज़ कॉल्ड किलोमीटर। अगर मुझे मेरा घर और मेरे दोस्त का घर को, मतलब अगर हम लोग एक दूसरे की सिटी अलग अलग है, अगर मुझे मेज़र करना है तो मैं किलोमीटर बताऊंगी कि अच्छा 200 किलोमीटर दूर है मेरे दोस्त का घर, ठीक है, विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ मीटर। Science fact: in India, the standard units are maintained by the National Physical Laboratory (NPL) located at New Delhi. The standard meter and the standard kilogram are kept at NPL. The meter, rods and the kilogram weights used in the market and are copies of these standards. The following rules are followed in writing the symbols of unit. कौन कौन से symbols है? Symbols are not followed by a full stop. कभी भी हम इसमें full stop नहीं लगाते हैं. Symbols are not written in the plural form. For example, we write 1 kilogram. ओके और हमें 100 किलोग्राम लिखना है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी 100 किलोग्राम्स, एस नहीं लगाऊंगी मैं, राइट। सो आई विल से 100 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, दोनों सिमिलर होंगे किलोग्राम, तो प्लूरल फॉर्म में हम इसे नहीं लिखते हैं, राइट। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ। सो हमारा सही तरीका क्या है लेंथ को मेज़र करने का? To measure length of an object accurately, you should follow the following suggestions. Placing the ruler. The ruler should be placed exactly along the length of the object being measured. जिसकी हमने करनी है ना लेंथ मेज़र, उसके बिल्कुल एग्जैक्ट उसमें रखेंगे, उसे फॉर्म में। द जीरो मार्क ऑन द रूलर शुड कंसाइड विद वन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट एज शोन इन द फिगर बिलो। आप देखिए पेंसिल के अगर हम मेज़र कर रहे हैं तो बिल्कुल वो कहाँ रखा है, यस, तो उसको मेज़र करने का एक सही तरीका हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट उसी फॉर्म में रखेंगे। द रीडिंग ऑन द अदर हैंड अदर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल गिव द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। Okay, worn out ends. Do not start measurement from the worn out or damaged end of the scale. If the ruler has a damaged zero mark or broken left end, measure the length of an object starting from 1 on mark of ruler and subtract 1 centimeter from the reading taken at the other end to get the actual length of the objects. अब देखो इसमें जीरो को कट किया गया है, जीरो इसमें लाइक ब्रोकन है, तो हम क्या करेंगे, उसको 1 से ले लेंगे और 1 जो उसका सब्सट्रैक्ट कर देंगे, उसमें से जो कम कर देंगे, ठीक है। करेक्ट वे ऑफ मेजरमेंट ये हुआ। ओके जी, नाउ वी हैव अ 1 रुपी कॉइन इज अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। आप किसको कैसे मेजर करें, सर्कुलर ऑब्जेक्ट को? अब बॉल इज अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, अब ये भी प्रॉब्लम है, ये स्फेरिकल में है। डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड विद अ रूलर, उसको तो रूलर से नहीं मापा जा सकता। पोजीशन ऑफ आई, कीप योर आई इन लाइन विद द पॉइंट ऑफ मेजरमेंट। इफ द आई इज नॉट इन लाइन विद द पॉइंट ऑफ मेजरमेंट, द मेजर्ड लेंथ विल बी ईदर शॉर्टर और लॉन्गर देन द एक्चुअल लेंथ। The figure given below shows a ruler being used to measure the length of a pencil. It shows that 6 positions of the eye to observe the reading of the ruler. Which is or are the correct readings?
The position A, C, P and R are not correct. The correct readings are from point B and Q, which are vertically above the pencil. समझे? अगर आपको दोबारा समझना है आप इस इमेज को चेक कर सकते हैं. Measuring the length of a curved line. The length of a curved line cannot be measured with the help of a meter scale. क्योंकि वो कर्व्ड है, उसको हम एकदम स्ट्रेट वाले स्केल से मेजर नहीं कर सकते. दिस इज बिकॉज द मीटर स्केल इज स्ट्रेट एंड कैन नॉट बी बेंट अलोंग द कर्व्ड लाइन. द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन कैन बी मेजर्ड ईदर बाय यूजिंग अ थ्रेड और अ डिवाइडर. यूजिंग अ थ्रेड, आप कैसे कर सकते हैं यूजिंग अ थ्रेड? वी मेक अ थ्रेड एंड मेक अ नोट नियर इट्स वन एंड. This knot will act as starting point for measuring the length of the curved line. Place the knot at the beginning of the line, यानी point A, and press it with your forefinger. Hold the thread a little distance away from knot, keeping it exactly along the curved line with the help of thumb and forefinger. In this way, run the thread all along the curved line in small steps at a time, keeping the thread taut till the other end B of the curved line is reached. Mark the thread where it touches the end of the line. Now stretch out the thread on the meter scale and measure its length between the knot and the marked position. The length of this portion is the length of the curved line. आप समझे थ्रेड के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं? ओके, नाउ वी हैव एक्टिविटी. अब एक एक्टिविटी के थ्रू इसे दोबारा समझते हैं. Measuring the length of a curved line using a thread. Place the paper on which the curved line is drawn on a smooth surface. अब जो लाइन आपने कर्व्ड लाइन देख रहे हो ना, अब आप इसे प्लेस कर दीजिए एक पेपर के ऊपर. मे बी टेबल टॉप और अ ड्रॉइंग बोर्ड. मेक अ शार्प मार्क विद अ पेन और अ नोट नियर वन एंड ऑफ द थ्रेड. अब आप या तो कोई बहुत अच्छे से डार्क उसे करके पेन से एक मार्क कर दीजिए या नोट कर दीजिए. ठीक है. प्लेस दिस मार्क एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कर्व्ड लाइन. प्लेस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द लाइन, कीपिंग इन टच विद द हेल्प ऑफ योर थंब और फोर फिंगर्स. मूव योर फिंगर और थंब फ्रॉम द पोजिशन A to the position A. Repeat the same for the next portion of the curved line till the other end point B. Put a mark on the thread against the other end of the curved line यानी point B. Now stretch the thread, खींचो उसे along a meter scale and measure the length between two marks. This is equal to the length of the curved line. Length of the thread between the two markings is equal to the length of the curved line. Got it? Okay. Now using a divider. अब divider use करते हुए कैसे measure कर सकते हैं? Now use the divider to measure the length of a curved line, क्योंकि दो वे थे. ठीक है. Open out a divider so that its legs are small distance apart. जैसे कि आपने पिक्चर में देखा उसे ओपन किया हुआ है. For example 2 centimeter. Place the pointed end of a leg at one end of a line and put the other leg on the line. Now rotate the divider such that second leg remains fixed at first leg is moved along the curved line. Repeat the above step till you reach the other end of the curved line. तब तक आप इस स्टेप को फॉलो करते रहो जब तक वो वहां तक नहीं पहुंचता था, एंड ऑफ द कर्व्ड लाइन नहीं पहुंचता था. Count the number of steps in which the divider covers the entire length of line or some portion less than the distance between the two legs is left out. Measure it separately by adjusting the distance between the legs. The length of the curved line is obtained as follows. Total length is equal to number of steps into distance between legs of divider plus length of leftover segment. Do you know, objects which remain fixed at a place are called stationary object. For example, tree, plants, house, mountains, electric pole, etc. And they are also said to be rest. Science fact, note that a full stop is not written after the symbol except at the end of a sentence. While writing the length, always leave a space between the number and the unit.
Now we are going to read about rest and motion. With regard to motion, we identify two states. One is a body being at rest or in motion. Look at the given pictures is the car moving. देखिए car moving picture, and notice that in first picture the car is in the gate, and in the second picture the distance between the car and the gate has increased. है ना, गेट और उसके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया है दूसरी पिक्चर में. सो क्या हुआ उसके बाद? Yes, the position of the car in relation to the gate has changed. This is possible only if the car is in motion. ये तो तभी हो सकता है ना जब कार वहाँ से हिली हो, मोशन में हो, राइट. अब रेस्ट कैसे है? रेस्ट में पढ़ते हैं. रेस्ट में क्या होता है? द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट चेंज देयर पोजिशन. जैसे आपको ऊपर एग्जाम्पल्स मिले थे कुछ रेस्ट के, है ना. विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग आर सेट टू बी एट रेस्ट. फॉर एग्जाम्पल अ टेबल केप्ट इन द रूम, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, जैसे ट्री का एग्जाम्पल पहले हमने लिया था, एक्सेट्रा. मोशन. अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स. फॉर एग्जाम्पल अ व्हीकल मूविंग ऑन द रोड, a bird fly in the air, etc. We say that a person is moving away from us if the distance between the person and us is increasing. देखो मेरे और अगर उस पर्सन में डिस्टेंस बढ़ गया है तो ऑब्वियस है वो मूव कर रहा है, राइट. सो एंड वी से दैट अ पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड अस इज इन डिक्रीजिंग. रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट. Absolute if the reference point is itself at rest, relative something that is compared with other things. Whenever we express the state of body to be at rest or in motion, we are expressing the state with rest to in relation to some other body which we identify as the frame of reference. Rest and motion are relative terms. To understand this, let us make some examples. Okay? Let us imagine that you are sitting in a compartment or a running train. ठीक है, दोनों में से किसी में भी बैठे हो. सोचो आप ऐसा बैठे हुए हो. Now when you see around yourself in a compartment, you will find that each passenger is at rest. आराम में है, आराम मोड में है with respect to another passengers. But if you consider any point outside the compartment like trees, poles, platform, etc., then you and other passengers are in motion. अगर आप उनको देखोगे तो आप आगे बढ़ते जा रहे हो ना, तब तो आप मोशन में हो, तो रिलेट तो हुए ना आपस में. ये दिस एग्जाम्पल शोज दैट द रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. समझ में आया है ना? ओके. टाइप्स ऑफ मोशन. नाउ ऑल मोशंस आर नॉट अलाइक. एक जैसे तो नहीं होते. देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन. दीज आर एज फॉलोज. लीनियर मोशन और rectilinear motion or translatory motion. The motion of a body along a straight line is called rectilinear motion, while a body is moving in a straight line or along a curved line in a plane is called linear or translatory motion. For example, the motion of a car driven on the road, the motion of 100-meter sprinter or march past of soldiers. Circular motion, when a body moves along a circular path with respect to a fixed point in the center, it is said to be in a circular motion. This is a kind of translatory motion where the body reaches the initial position each time it completes the circle. For example, motion of the hands of a clock. Each particle of a body executing rotatory motion executes circular motion. Now random motion. When a body moves in different directions and does not have a fixed path, it is called random motion. For example, motion of a football player on the ground and motion of a house flies. Rotatory motion. The motion of an object is said to be rotatory if the motion of all the particles of the body is circular. For example, along a circular path with respect to an imaginary line called the axis of rotation. This happens when an object spins or rotates. The axis of rotation may be internal or external to the body. The center of the circular path that each particle traces lies on the axis of rotation. For example, a spinning top, the wheel of a moving vehicle,
and the hands of a clock. Do you know the center of the cylinder undergoes translatory motion and the edge of the cylinder performs rotatory motion. देखिए एक ही चीज में दो motion. Now we are going to read about number 5, periodic motion. When a body moves to and few about a fixed position and the motion is repeated at equal intervals at time, the motion is known as periodic motion. For example, pendulum of a wall clock, जो कि आप पिक्चर में जो उसका इस तरह बजता है ना, जो नीचे पेंडुलम जो इधर उधर जाता है आवाज करता है. A vibrating spring, every body executing circular motion can be said to be executing periodic motion. Everybody executing oscillatory motion can be said to executing periodic motion. Do you know? The earth rotates about its axis with certain speed. It also revolves around the sun with certain speed called orbital speed. How wonderful it is to realize that we are moving to a great speed even while sitting still at a place. हम तब भी एक स्पीड में जा रहे हैं, एक स्थान पे बैठे हुए. जैसे आपको एग्जाम्पल मिला था कंपार्टमेंट का, है ना. जब आप वहाँ बैठे हो, दूसरे लोगों की तरफ कंपार्टमेंट में देख रहे हो, तो आपको क्या लगता है, सब तो बैठे हुए हैं. लेकिन तुरंत कंपार्टमेंट से बाहर आने पे जब आप स्टेशन पे देखते हो, प्लेटफॉर्म पे देखते हो, या फिर आप ट्रीज को देखते हो, तो आपको क्या लगता है, आप तो आगे बढ़ रहे हो, राइट. ओके, नाउ नंबर 6 इज ऑस्किलेटरी मोशन. Oscillatory motion is repetitive and fluctuates between two locations. The to and fro motion of an object about a fixed point is called oscillatory motion or vibratory motion. For example, an oscillating table fan, the pendulum of a wall clock, and a swinging cradle. Right? Let us do write true or false. आपको ये statements पढ़नी है और उन्हें बताना है कि ये true है या false है. Now बच्चों, you were very attentive. I can understand. आपने मुझे बहुत अच्छे से सुना और आपने समझा कि मैंने आपको क्या बताया. लेकिन एक और मौका है हमारे पास हमारे चैप्टर को रिकॉल करने का थ्रू रिविजन टाइम. तैयार है आप सब? आइए दोबारा से पढ़ते हैं. Measurement is an act of measuring the dimensions of a physical quantity. Each known physical quantity has its own standard unit called SI unit. The International System of Units यानी SI units has been adopted by countries as standard units of measurement. In the SI system, the standard unit of length is meter, of mass is kilogram, and of time is second. Our body is in our surroundings is either in the state of rest or of a motion. The motion that occurs at regular intervals of time is called periodic motion. There are different forms of motion, for example, linear motion, circular motion, and vibrational motion. Linear motion is the motion of a body in straight line. A simple pendulum exhibits vibrational motion. Circular or rotational motion of a body takes place in a circle. However, an incomplete circular motion is called curvilinear motion. Speed is the distance covered by a moving body in unit time. Yes. चलिए, प्रैक्टिस भी हो गई आपकी, एक बार आपने रिकॉल भी कर लिया. अब आपकी बारी है प्रैक्टिस करने की थ्रू एक्सरसाइजेस. ठीक है. सो पहली एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको डार्क करना है सर्कल विद द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट. जैसे कि आपको पता है, आप हमेशा करते हैं. 4 ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें से एक आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है. OMR शीट में जाकर A, B या C कोई भी ऑप्शन जो आप चूज करेंगे उसे डार्क कर दीजिए. फिल इन द ब्लैंक्स. यस बच्चों, ये जो आपके सेंटेंसेस हैं आपके चैप्टर में से उठाए गए हैं. एक वर्ड यहाँ पे ब्लैंक कर दिया गया है जो आपको चैप्टर में से खोज कर निकालना है. स्टेट T और ट्रू, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. यस बच्चों, स्टेटमेंट्स को अच्छे से रीड करिए. अगर आपको लगता है आपके चैप्टर में जो आपने नॉलेज गेन की है उसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट है, T मार्क करिए, अदरवाइज F. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. बच्चों, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड वेरी शॉर्ट में आपको क्या करना है, शॉर्ट में आप 2-3 लाइंस में आंसर कीजिए, वेरी शॉर्ट में 2-3, शॉर्ट में आप 3-4-5 लाइंस में कीजिए, और लॉन्ग आंसर्स को आप डिटेल में लिखिएगा. और ये सारे आंसर्स आपको आपकी कॉपी में मेंशन करने हैं. एंड नाउ यू हैव एक्टिविटी टाइम. राइट द नेम्स ऑफ द मोशन शोन बाय द फॉलोइंग फिगर्स.
choose any 5 activities from your daily life and relate them to the kind of motion they show and make a list. होमवर्क है आपके लिए बच्चों. We learned this measurement, that the measurement is necessary in our डे टू डे लाइफ. क्योंकि आपको पता है हम कुछ भी करें हमारा मेज़रमेंट तो होगा. हम ग्रोसरी खरीदने जाएं, कपड़ा खरीदने जाएं, कोई कुछ भी हम लोग किसी अपना सामान कोई भी खरीदने जाएं, उसका वेट तो करना ही है. लेंथ चाहिए हमें, किलोग्राम्स में चाहिए. तो व्हाट वुड हैपन इफ़ मेज़रमेंट्स वर नॉट देयर. याद है आपको पहले टाइम में हम लोग कैसे मेज़र करते थे. तो सोचिए कि अगर मेज़रमेंट्स नहीं हैं, हाउ विड इट अफेक्ट आवर लाइव्स. डिस्कस विद पेरेंट्स. और ये सब खोजते हुए, ये सब डिस्कस करते हुए, हैव फन एंड फाइंड आउट, एंजॉय माय चिल्ड्रन.